अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत सतदास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। बड़वाजिन उपास्थित गीता अनुयायी मंडली, स्थायी शांति कहाँ है, इसका प्रसंग मोक्ष संन्यास योजना में 18वें अध्याय में भगवान जी ने 35वें श्लोक के माध्यम से बहुत विस्तार पूर्वक बताया। प्रभु हमें अपनी ओर से विशेष शक्ति देंगे कि जिस प्रकार हजूर ने अपने श्रीमुख से बताया है उस तरह हम इसे जीवन में उतार सके और अपना कल्याण कर सके। लीजिए आज्ञा चाहूं, जनता जनार्दन अपने इष्टदेव जी से आगे बढ़ू। अब 38वां श्लोक। अब मेरे महाराज जी कहते हैं कि वो सुख है जिसमें करोड़ों व्यक्ति भूल भलाइयों में उलझे पड़े हैं। विषेन्द्रिय संयोगात् यत् अग्रे अमृत उपमा परिणामे विष इव तत् सुखम राजतम् स्मृतम्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। ध्यान दीजिए, अब ये रजोगुणी सुख होता है सत्व गुण के आधार पर सफाई और शाश्वत सुख। ये भगवान जी कह रही है बिल्कुल ही टेम्पोररी या अशाश्वत या अस्थायी या बिल्कुल ही क्षणभंगुर या कुछ दिनों का सुख। क्या वो सुख जो इंद्रियों के मिलाप से मिलता है, समझाता हुआ भी, वो पहले तो अमृत की समान थोड़ा रस देता है लेकिन बाद में जहर से भी ज्यादा सुखदायी हो जाता है। जो महसूस से मेल खाकर हवास मुसर्रत की लज्जत से हो रूशनाथ, तो पहले वो अमृत है फिर जहर गए रजोगुण मुसर्रत की एक लहर। आइए जरा एकांत कीजिए अपने आप को। भगवान ने हमें मन तो दिया, बुद्धि भी दी, लेकिन महाराज जी के अनमोल कथन के अनुसार जब भी भगवान का चिंतन करना छोड़ देता है तो दूसरे तरफ जहान है। अगर भगवान नहीं चिंतन होते तो जहान हमारी आंखों के सामने आता है। तो जहान का मतलब है नाम और रूप। नाना प्रकार की शक्लें भगवान ने बनाई है और नाम इंसान ने रख दिए है। भगवान ने बनाया एक बहुत बड़ा, ये लंबा चौड़ा हमने वृक्ष कह दिया, तरु कह दिया, इसका नाम हम लोगों ने रख दिया। भगवान ने शक्लें बनाई। अब कुछ ही शक्लें ऐसी अपने संस्कारों पर समय लगती हैं जो प्रिय लगती हैं, आकर्षित है, प्रिय आकर्षित और सुखदायी प्रतीत होती है हमें। अब जब प्रतीत होती है, जब अच्छी लगती है तो दिल करता है ये मेरे पास होनी चाहिए। ये प्राकृतिक बात है। ये जो चीज अच्छी लगेगी उसको अपना बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। अब अपना बनाने के में तो पहले हमारा मन शांत था। जब किसी वस्तु को मन ने कहा ये बहुत अच्छी है और प्राप्ति का अपने आप को शांत कर दिया, शांति से अपने आप को शांत किया। अब जब तक वो वस्तु मिलेगी नहीं, मन पैरी अवस्था में आएगा ही, हाहाकार मचा उठेगा। अब कई दिन भगवान का नियम है, तड़पाएंगे भगवान की तरह, बड़ा वस्तु मिलेगी, शांति बढ़ेगी, मेरा आराम बढ़ेगा, मेरा चैन बढ़ेगा,
मैं जीवन के 4 दिन बड़े आराम से काटूंगा, so on and so forth। इसी प्रकार उसके मन के अंदर के सफुरने चलते रहती है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं इस प्रकार कर लूंगा, ऐसा बना लूंगा, चलता रहता है, बनाता रहता है, इस तरह भाव बनाता रहता है। कई दिनों के बाद बहुत भारी परिश्रम करने के पश्चात, घोर परिश्रम करने के या भागीरथ प्रचार करने के पश्चात वो वस्तु प्राप्त होती है। प्राप्त हुई तो अंदर की बेचैनी दूर हुई, मन फिर एकाग्र हुआ, तो खुशी तो भाई अंदर से मिली, समझा मुझे सारे साहित्य से मिली। इस तरह भगवान ने 10 इंद्रियां बनाई है, अलग अलग अपने संस्कारों वश में सजनों और देवियों हमें अच्छी लगती है। अब कानों में हमें संसार की बातें सुनने का दिल नहीं चाहता, रेडियो की बातें सुनने का दिल नहीं चाहता, राग भरी बातें लेकर दुनिया वाले इसी मरे पड़े, इसी में ही लगे पड़े थे। हमें पता है इससे गंदे संस्कार पड़ती है, मन गंदा होता है, बुद्धि खराब होती है, बिल्कुल नहीं सोचेगा, हम लेने नहीं चाहते। लेकिन जीव अपने मुताबिक, अपने रजोगुण के मुताबिक, उनको अपनी बातें भी उनको रास्ता आएगा। हाँ ये क्या करें, ये क्या करें, ये रात द्वेष पड़ी, जिससे मेरे भगवान कहते इसी में तो अर्जुन ये खलकर तमाम पराग गंदा रहती है, जो सुबह फिर शाम इसी चक्कर के अंदर जीव अपने आप को लगाए हुए। इस तरह आंखों के भी अलग अलग विषय है जो हमें बिल्कुल ही अच्छे लगते कि नाशवान है, दुखदाई है, वो उसी में रह जाएंगे। ऐसे सिनेमे में, ऐसे पार्कों में, ऐसे क्लबों में, ऐसे बाजारों में, ऐसे विशेष विशेष रूप उन्होंने अपनी आत्मता में रखे हुए, विशेष विशेष कपड़े, विशेष विशेष बाजारें, विशेष विशेष दृश्य इन्हीं मूर्खों ने बना रखे हैं, और वो उनको अच्छे लगेंगे, बड़े खुश होंगे। अगर वो चीजें मिलती है तो वो खुश होते हैं, अदरवाइज नॉट। इसी तरह बाकी अंगों का हाल है। अपने मुताबिक उन्होंने संसार के कुछ प्राणी पदार्थों को सुखदायी माना हुआ है। तो भगवान कहते हैं ये प्राणी पदार्थ जो उन्होंने अपनी ओर से कहा बड़े सुखदायी है, पहले तो इनको लज्जत देती है, रस देती है, इनसे मजा आता है, लेकर ले लेने के बाद, उनसे रस चूस लेने के बाद प्रकृति का एक और अटल नियम है, संसारी वस्तु का जितना आप प्रयोग करेंगे उतना उसकी खुशी या रस खींचा जाएगा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग टोटलिटी। इसी प्राणी पदार्थ के साथ मिलाप करके आप रस दीजिए, उन्हें कंज्यूम कीजिएगा, हाँ रस घटने लग जाएगा, और वो नौबत आ जाएगी कि आपको बिल्कुल नहीं अच्छी लगेगी। रस खींच लेने के बाद सारी प्राणी पदार्थ को यूं कहना चाहिए, क्या कुनीन गिल्टेड है, कुनीन पर शुगर कोटेड है, शुगर कोटेड कुनीन। जैसे कुनीन के ऊपर खांड लपेट देती हैं, खांड की तय बिठा देती है और बच्चे चूस लेती है, लेकिन खांड चूस जाने पर अंदर तो जहर। इससे प्राणी पदार्थों को कंज्यूम कर लेने के बाद, उनका उपभोग कर लेने के बाद फिर बाद में दुख मिलता है, पर ये जानेगा कोई। भगवान तो रजोगुणी सुख बता रही है कि ये पहले अमृत। लेकिन एक बात है और इस पर प्रकाश डालूंगा, प्राणी पदार्थ अपने आप में सुख नहीं दे सकते अगर हम ना चाहे तो। 1000 रुपए की शराब की बोतल आपके सामने क्या उठा के मारेंगे पड़े, क्योंकि आपके लिए वो जहर है। तो शराब की बोतल में तो रस ना हुआ, शराब की बोतल में क्या नाम है रस है। हम नहीं चाहते उठा के मारेंगे। हमें कुछ सिनेमा मुफ्त दिखाए तो हम कभी तमन्ना नहीं करेंगे, हमारी कभी इच्छा नहीं होगी मारो काट। हमें नहीं चाहिए ये, हर बात आई साइड खराब, रुपया बर्बाद, कैरेक्टर बर्बाद, समय बर्बाद, हमें नहीं चाहिए ये। और वो तरफ्ती अपनी कमीजें फरमाएंगे, क्यू में खड़े होंगे और बड़ी देर के बाद मिलेगा, सर बता रहे होंगे, शुक्र बनाएंगे, टिकट मिलती कमाल है। जैसे स्वर्ग के झूठे लेने हो, स्वर्ग ना हो, सिनेमा ना हो तो स्वर्ग उनके लिए स्वर्ग है। अगर सारी प्राणी पदार्थ में रस होता तो हमें भी मिलता, हमें क्यों नहीं मिलता उनमें? तो मतलब हमने अपनी ओर से सुपर इम्पोज किया है, हमने अपनी ओर से आरोपित किया, अपने आप में खुशी शांति आराम नहीं है, हर एक को नहीं मिलता। शराब में हो तो शराब अपने आप झूमती रहे, उसके अंदर चाहते हो तो सब, और तो और जो पीने वाला था, हाँ अगर वो वैष्णव बन जाए, वैष्णव यानी टीटू जो मध्य पदार्थ पीना बंद कर देते हैं, उनको फिर नहीं रख पाता। सिगरेट पीने वाला जो चेंज से फोकर था और दोबारा उनको लास्ट नियोजन चाहिए, उनको अब रस नहीं आता, उन्होंने छोड़ दिया इसको। ध्यान दीजिएगा जरा, तो प्राणी पदार्थों में नहीं है, उनकी चाहना में रस है, प्राणी पदार्थों में नहीं चाहना में। महापुरुष ने कितना अच्छा दृष्टांत दिया, कुत्ता 2-4 घंटे धक्के खा के मर जाता है, कोई उसे नहीं मिलती खुराक, भूख से बुरा हाल होता है उसका। अचानक ही उसे कोई हड्डी का टुकड़ा मिल जाता, हड्डी टुकड़े पर कोई मांस तो है नहीं, पर उसे दबाएगा, दबा के एक हाथ में चला जाएगा, झाड़ियों के ओर में बैठा हुआ उसे खाएगा। अब क्या रस, बूटियां लगी हो, मांस लगा हुआ तो रस आए, लेकिन उसपे तो सिर्फ हड्डी है, तो मारता है अपना चवाड़ा। अब चवाड़ा मारने से हड्डी खुश्क है, अपना ही जो चवाड़ा है वो जख्मी हो जाता और अपने खून ऊपर से बहता, और वो कहता हड्डी में कितना रस है। हालांकि मूर्ख को कौन समझाए, हड्डी में रस नहीं, उसका अपने चबाड़ों का खून निकल रहा। हाय बड़े गजब का दृष्टांत है, बहुत ही कमाल का दृष्टांत। हड्डी में रस नहीं, चबाड़ों से खून निकल रहा। इसी तरह इंसान के प्राणी पदार्थों में रस नहीं, उसकी एकाग्रता से रस आ रहा है, अपने भीतर से आ रहा है। पर समझे कौन? रजोगुणी जीवों को तो जाहिर हुई अक्ल
आया सवाल वाली नौबत आई है, तू कौन समझाए कि रात तो तुम्हारी एकाग्रता में पहले एक प्राणी पदार्थ को चाहा, उसके लिए बेचैनी और बेकरारी हुई, मन असंतुलित हुआ, मन ने अपने इक्विलिब्रियम और बैलेंस को खो लिया। वो प्राणी पदार्थ प्राप्त करने के बाद बैलेंस हमारा रुक गया, यानी जो अनबैलेंस था वो बैलेंस हो गया, मन हमारा भटकर बंद हो गई। भटकर बंद हो तो रस अंदर से आ रहा है, पर वो मेरी पत्नी मेरे पास आ गई, पति मेरे पास आ गया, मुझे भगवान ने पुत्र दे दिया, मुझे अच्छी नौकरी मिल गई। भाई इन प्राणी पदार्थों से वेवरिंग बंद हुई है, जो मन के असंतुलित हो गया था, मन की जो टॉसिंग थी वो बंद हुई है। लेकिन उनकी इतनी अकल, वो समझते हैं फलानी चीज मिल गई, नाउ आई एम वेरी वेरी हैप्पी, व्हाट अबाउट माय फ्यूचर, व्हेन आई एंजॉय आई कैरी टू वर्क फाइन। ये दुखा, यही जो आज कहते वेरी फाइन ना क्वाइट ओके, वही चंद दिनों के बाद होती है। क्या बना, मैं तो ऐसा था इससे रस मिलेगा, लेकर मेरे लिए वो वाले जान से दुआ है। ये क्योंकि चंद्र उनको कंज्यूम करने के बाद उनमें रस नहीं आता। ये भगवान का कुछ अटल नहीं बना हुआ। लाभ सेचुरेशन ही ऐसी है कि सेचुरेट आदमी हो जाता, तंग आ जाता है। आप अपनी किसी जिंदगी पर नजर मार लीजिए, जो प्राणी पदार्थ आपको पहले बहुत शांति, आराम और चैन देते थे, अब नहीं देते, अब नहीं देते। अब मन और हमें धोखा दे रहा है ना, मेरे पास पुरानी चीज नहीं था, मैं दुखी हूँ। वाह, क्या मतलब, क्या कहने, क्या टीवी नहीं थी, हमें कोई दुख नहीं था, आज टीवी की तमन्ना ने दुख दे दिया। वाह, टीवी में तो दुख नहीं है, टीवी में ना सुख है ना दुख है, आपकी तमन्ना पर है। जब पहले नहीं थी तो सारे दुखी होते, पर आज तमन्ना ने हलचल मचा डाली। हमारे घर कुछ क्या है, हमारे घर तो मनुष्य घर है, टीवी कोई नहीं है, हमारे घर में जो है फलानी चीज नहीं है, फलानी चीज, कब क्या कमाल। अब बात आगे बढ़ती जा रही, वीडियो नहीं है, वीडियो, अब टीवी से आगे वीडियो, वीडियो को आगे बढ़ देखिए क्या बनने वाला। यानी यही संसार की तमन्ना करके आप अपने समाज को खराब कर लेते हैं। भगवान कहते ठीक है, ये पहले अमृत, वो भी चाहने वालों के लिए, हमारे लिए नहीं। हमें तो मुफ्त में दे वीडियो या टीवी, हमने क्या करना है, दे दो तुम, चाहे हजारों लाखों करोड़ भेज दीजिए, हमारी तमन्ना नहीं। तो अगर इसमें अपने आप में खुशी तो हमें मिलनी चाहिए नहीं, इससे दिवाला पड़ जाता है। इंसान खुद अपनी कामना करके समझता है कि मैं ये लेके सुख शांति में हूँ, नहीं। तो ये बात काबिल गौर है। ये पहले अमृत, चलो उनको कहते हैं तुमने ले ली, हाँ इनमें खुशी है तो हमें क्यों नहीं मिलती, उनके पास कोई जवाब नहीं। हाँ तुम्हारी शादी, क्या तुम चल तुम्हारी शादी हो गई, ये अभी साल ही नहीं गुजरा तो क्या बात, तलाक की नौबत तो आ गई। अभी 11वां महीना जा रहा है तो अब तंग आ चुके हैं। क्या हो गया, हमारे आपस में नहीं मिलते, हमें पता नहीं था, ये सफेद चमड़ी है, रंग के गोरे और मन के काले, तन के उजले और मन के काले। हमें क्या पता, हम तन के तो उजले हैं लेकिन हम दोनों अंदर के काले हैं। हमारी नहीं निपटी, हम तो आपस में तलाक करेंगे, संबंध विच्छेद होगा। वाह, गर्भित जाएगी, ये घटना है हमारे मन पर बड़ा भारी असर डालती है। ये हमारी इंस्ट्रक्टर बनती है, दिस ऑल इंसिडेंट तो फॉर दिस मंडल लाइफ या वर्ल्ड लाइफ इज कंसर्न्ड, हमें बड़ी बड़ी शिक्षा देती है। ये देखिएगा, तो भगवान कहते हैं चलो इन्होंने रस का था, इनमें खुशी है, हमेशा मिलती रही चाहिए, तो भी नहीं मिलती है हमेशा। हमारी बात छोड़ो, जिनमें रजोगुण प्रधान है, जिनमें रजोगुण की प्रचुरता है, तो इन्हें खुद तक मिलेगा ये नहीं। अपने मुंह से प्रकट करेंगे और रोएंगे कि जिन्हें हम हार समझते थे गला अपना सजाने को, वही अब सांप बन बैठे हमारे काट खाने को। वाह, पहले गिनकर ये तरसती थे, आज वो धक्के कारेंगे, उनको परवाह तक भी नहीं है। वाह, अब आम देखती हैं, पहले आपके मित्र थे अब आपके शत्रु हैं, पहले जो शत्रु थे अब आपके मित्र हैं, रिश्ते हुए पड़े हैं, खून का रिश्ते हैं। शाबाश शाबाश शाबाश, ये दुनिया धोखा भूल भरैया। तो भगवान कहते ये पहले अमृत लेकिन फिर जहर। पहले इनको सुखदायी प्रतीत होती है, लेकिन ले लेने के बाद, उनको कंज्यूम कर लेने के बाद फिर उनको दुख आता है। वरना संसार में कभी भी दुख न होता अगर इंसान अपनी कामना पूरी कर लेता। लेकिन कामना पूरी करने के बाद जैसी उसने उम्मीद ही रखी थी वैसी उम्मीदें तो मर नहीं आई। प्राणी पदार्थ मिल गया लेकिन पूरी शांति मिलने गई, फिर आगे फिर आगे फिर आगे। इस तरह इंसान अपनी अनमोल जीवन के अनमोल दिन तलक कर लेता है, बर्बाद कर लेता है। मेरे सजने हो, मेरी माता बेटियों, आखिर में आपका तजर्बा रो रो के सुनाता है। अच्छा कदी बंद दिया वो दिया ना पूरिया, तड़पदा बतेरा फिर भी रहंदिया अधूरिया। अच्छा कदी बंदे दिया ओंदिया न पूरिया, तड़पदा बतेरा फिर भी रहंदिया अधूरिया। कितना तड़पता है, कितना आकाश पताल एक कर लेता है, फिर भी अधूरियां अधूरियां अधूरियां। आहा, क्या फिर कितना चिल्लाता रहे, कितना रोता रहे, आहा, लेकिन क्या बनता है, आयु के दिन गुजर जाते हैं। आइएगा, भगवान कितना स्पष्ट करे, ये पहले है अमृत। उसमें क्या था, पहले दुख था,
वो दुख जिससे हाथों लो दुख से निजात, वो पहले है जहर फिर आबे अय्यात। इसमें क्या है, ये सुख पहले है अमृत फिर जहर है। रजोगुण मुसर्रत की एक लहर, जैसे एक लहर उठी और बंद, लहर उठी और बंद, इस तरह ये लहरें उठती हैं और बंद, वहीं वहीं खत्म हो जाती है, वहीं वहीं समाप्त हो जाती है। अब हमारी काफी जिंदगी गुजर गई, अब हम भूल भुलैया बना पड़े, अब हम अपने आप को चक्कर में नहीं डालेंगे, नहीं डालेंगे, अब अपने घेरे में अपने आप को नहीं डालेंगे, अब हम अपने दामन को बचाएंगे, छुड़ाएंगे कि ये तो सिवाय चक्कर के, घेरे के, धोखे के कुछ भी नहीं है। इसमें धोखा ही धोखा है। धोखा क्या होता है, जिसको कुछ समझा जाए और बाद में वो जैसा हम समझते थे वैसा ना निकले, हम कहते हैं मेरे साथ बड़ा भारी धोखा हुआ, खैनी में मारी गई, दिन दिहाड़े लुटी गई, नहीं तो मैं समझती ये मक्खन का पेड़ा है, मुझे क्या पता था ये चूने का गोला निकलेगा, तो मैं तो मक्खन के पेड़े फुलेवे में मारी गई, नहीं ये तो चूना का गोला निकला है, मेरी अंतरियां पाड़ेगा, तो मनु तोड़ तोड़ के खाएगा, वो मेरी जान लेके जोड़ेगा, मेरा खून पी लेगा, हाँ मेरे कालजा मुंह को आवे नहीं, मैं क्या करूं, मैं कहा जाऊं, अंदर जाऊं तो बाहर आऊं, बाहर जाऊं तो अंदर आऊं, मैं सुदैन होगी नहीं, मैं क्या करा, कहा जाऊं। आए ऐसे दर्द शब्दों को प्रकट करते हुए अपने भावों को जरा बाहर निकालती, हम क्या करें, ये धोखा। भगवान शुरू से ही माँ के पेट से जीव को ज्ञानवान बना के पैदा करता, लेकिन हम देखते हैं जीव ज्ञानवान नहीं बनता। बड़ा अच्छा होता है जीव शुरू से ही ज्ञानवान होता, विचारवान होता, संभला हुआ होता, लेकिन धक्के खा खा के उसी परमात्मा को क्या मजे आता है, ठोकर खा 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 कर लपा, ठोकर ठोकरे पे ठोकरे खाता है, अपनी अनेक जिंदगियां बिगाड़ देता है, अनेक अपना जीवन बर्बाद करके फिर समझ आती है, और कभी चुटकियां मारते हैं, देखो देखो सुरखरू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद, रंग लाती है वो मेहंदी पत्थर पे पिस जाने के बाद, जैसे मेहंदी को रगड़ा जाए पत्थर पर बड़ा रंग चढ़ाएगी, इस तरह जीव ठोकर पे ठोकर खाता है, फिर वो सियाना बनता है, और सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, दिन में अगर चराग जलाए तो क्या किया, सब कुछ तो लुटा बैठे, आइए हम सियाने बने। क्या स्पष्ट कह रहे हैं हमारी सरताज, हमारे भगवान जी देव जी महाराज स्पष्ट कह रहे कि पहले अमृत फिर जहर है, इसलिए दुनिया दुखों में मुब्तला है। इसलिए मेरे भगवान कह रहे हैं कि दुख ही दुख है, यही गौर करना के लिए तीन सुख, जन्म मौत पीढ़ी मर्द दर्द दुख, रुचि क्या बिल्कुल ही नहीं है शांति आराम। घर घर देख लो, इधर देख लो, मैं जाने दुख मुझको, पर दुख सभाया जग, कोठे चढ़ के वेख्या घर घर जो आग, हम जरा ऊपर चढ़ के देखिए तो देखती है, मैं समझता मैं जरा किसी तरह में जरा बोक रो लो, अगला छज रोएगा, खैरी में तो बोक रोनी है, तू तो छज रोनी है, मजा नहीं आएगा आपको रोने का। हाँ लाफ एंड द होल वर्ल्ड लाफ विद यू, वीप एंड यू वीप अलोन, हंसो तो अनेक आपके साथ ही जाएंगे, और रो तो रोते रहो, जहां के पास रोना पिटना झापा था अपना ही बतेरा कमान। भगवान कह रहे ये रजोगुण सुख है जिसमें जना करना मुब्तला है। पहले दिन रात एक करके प्राणी पदार्थों को इकट्ठा करेंगे, पहले प्राणी पदार्थों को लेना बड़ा मुश्किल, दिन रात एक करेंगे यानी अटेनिंग बहुत मुश्किल, फिर मेंटेनिंग उससे भी मुश्किल, अटेनिंग डिफिकल्ट एंड मेंटेनिंग मोर डिफिकल्ट। तो शांति का है, इन्हीं दो में जिंदगी जा रही है, अटेनिंग मेंटेनिंग, पहले उसकी प्राप्ति फिर उसका संरक्षण। संरक्षण तो और भी बड़ा मुश्किल है, चीजों को ले लेना तो कुछ आसान होगा, पर चीजों की रक्षा करना, उनका संरक्षण करना, उन्हें मेंटेन करना, लोहे के चने चबाने के समान। अनाज के चने नहीं है, लोहे के चने हैं। लेना तो बहुत आसान है, लेकिन मेंटेन करना बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल, बहुत। शरीर हमने भगवान से मांग तो लिया, अब मेंटेन करना भाई, हमने श्रीमती तो ले ली, लेकिन मेंटेन करना, हमने बच्चे तो बना लिए, अब उन्हें लालन पालन करना, उनके लुक अप करना, उनकी देखभाल करना, आए मर गए, देख लीजिएगा। इसलिए भगवान कहिए पहले गए अमृत फिर जहर, बाद में अकथनीय दुख ही दुख, मुसीबतें, अफ्लिक्शन, मिजरी, सारों, बहुत ज्यादा जीवों को भगवान सुमति दे। और मैं क्या कहूँ जीवों के लिए, इनको आंखों से देख भी रहे हैं फलाने दुखी हैं, फिर भी वही कर्म कर रहे हैं, फलानी बड़ी दुखी है नी चंद्री, फलानी बहुत दुखी है, क्यों ये उसने किया, अब आगे से बात आ गई है, फिर भी वही कर रहे हैं, फिर वही बना रही है। जिनसे मैं दुख पा रही हूँ वो फिर कर रही हूँ, फिर आप अपने तजर्बे से नहीं काम लेते, जो अपना अनुभव हुआ कठोर, उनसे भी नहीं काम चलते, नम रोते हैं, फिर वही गलतियां, फिर वही भूले। शाबाश, बहुत अच्छे,
पता है कि कड़ी अच्छी नहीं होती। हाँ, चंद्र के बाद फिर कड़ी और बना बैठेंगे देहरादून वाले वो लाल लाल राजमा, फिर खाएंगे राज राज के, या चमचे से खानी है कड़ी और ये राजमा मिल जाए तो फिर कड़छी से खाते हैं। शाबाश। और बाद में फिर आधी रात के कोई 2:15 बजे चिल्लाती है, दर्द हो रही है ना, तुम बाई करवट लेती है तो दर्द होती है, दाई लेते तो करवट होती है। ठीक है, जिन्ना खाती चोपड़ियां घरे सहन के दुख, जिन्ना खाती कड़ी, हाँ, 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 वो अंदर भी सड़ी थे बाहर भी सड़ी। अब क्या करेगा, उधर बह होगी और ज्यादा बह। शाबाश। एक उसमें कई दिनों की लस्सी डाली जाती है जो देखने में नहीं आती, जिसमें जो ज्यादा कड़वी लस्सी हो वो ली जाती है। शाबाश। और फिर उसमें पता नहीं क्या कर लेदने डाली जाती है, वो लेदने ताल ताल के बीच में डालती है। अब कर करा करके फिर उसका परिणाम गंदा होता है। मैं खा तो गई पर मैं क्या करूं, चने में स्वादी लगे, माछ की दाल पहले बड़ी अच्छी लगती है लेकिन बाद में हमेशा आजमे अपने कपड़ों से फिसल जाती है, गिरती है। लंबे लंबे चौड़े चौड़े बना रखे हैं अपने पहुंचे, वही हमें गिराती, अपनी धोती से फिसल जाती है, आराम से गिरती है, हड्डियां टूट जाती है। हाय, पहले तुम्हें बहुत अच्छी लगती है चीजें, लेकिन वही हमें, मैंने कई बार कहा, दुख ना आकाश से आती है, अच्छा बाबा, ना धरती फोड़ के बाहर निकलती है, अच्छा बाबा। हमारे अपने गंदे इरादे, गंदे विचार, गंदे कर्म ही दुखदायी साबित हो जाती है। दुख कहीं गिरती तो नहीं, दुख कहीं हुआ बन कर याद है, हम दुख के हुए गए, तुम्हें खाने के लिए आए गए, और जब तक आएंगे नहीं तब तक हम जाएंगे नहीं, हमारे साथ ये क्या करो। ऐसे तो कभी हुआ, कभी ऐसा हुआ कि दुख प्रकट होगी और आपके सामने आगे हो कि हम तुम्हें तो जोड़ेंगे नहीं, कच्चियां खाएंगे, बाद में भले ही चूरण खाना पड़े खा लेंगे। ऐसा तो कभी हुआ नहीं। हमारे अपने कर्म है, हमारे अपने जो है अवश्य उम्मीदी, अवश्य अमल, अवश्य इल्म, उनका समझ में खलल उल्टे पुल्टी हो जाती है। फिर मैं कहना चाहता हूँ, दुख आकाश से नहीं गिरते, धरती फोड़ के नहीं आते, हमारे ही अशुद्ध इरादे, अशुद्ध विचार और अशुद्ध कार्य पलट जाती है दुखों के अंदर। अपने इरादे, आप जैसे ऊंट अपने हिसाब से आप फिसलता है। भगवान कहते देख लो, जिन प्राणी पदार्थों से सुख पा रहे थे वही प्राणी पदार्थ हमारे लिए दुखदायी हो गए। आज की सुखदायी वस्तु कल की दुखदायी वस्तु। आज सुखदायी है, देख लो बहु कितने चैन से और बधाइयां लेने की थी। ए ससुरिये, हाँ, नहीं कुड़मनी, हाँ कुड़मनी, बता कितनी बधाइयां ली थी, जो बधाई देने आई थी तेरे, कितनी गालियां दी, जबान सर्दी थी, मेरी बधाई देनी नहीं आई। हाँ, इसकी पैरी जितनी टुटियां न, हमने 4 बधाइयां दिया, एक बधाई नहीं देनी आई। एक ही आकर रबी आकरा तोड़े, हे आकरा करी, कितनी आपने बुरा मनाया था, वे बधाई देनी नहीं आई। आए गए लिप्ट से कुछ थी पैरी दी, इस दिन आया तो हम भी कह जाएंगे, हम ही लेते फेंकेंगे इस घर के अंदर, वगैरह वगैरह। तो आज सास की क्या हाल है आपका, बहू ने बहुत तंग कर मारे है। देख लो, कभी बहू की दृष्टि से शरीर पे जब पहला पैर रखा था तो सास ने क्या, वही घी और मार कर दीपक जला, पंडित जी को दान दे, और भिखारी आए थे उनको आटा और सिद्धा दे, उल्टा नहीं सिद्धे, कच्चा राशन कितना दिया। आज हमारे घर में बहू आई है, हाँ, आज बहू का घर में पैर पड़ा है, कितनी सुख। और आज बहू के कारण से कितना दुख हो रहा है, कितनी बेचैनी हो रही है, कितनी मन के अंदर हलचल मच रही है। देख लो, पुत्र तरफ तरफ के माने दिया था, आज पुत्र, और उल्टा मुंह से कहती थी, होवे पुत्र मारे चित्तर होवे जरूर, होवे पुत्र मारे चित्तर होवे जरूर। आज वही पुत्र दुखदाई, वही बहु दुखदाई। देख लो, शरीर बांध कर लिया था, शरीर में कई रोग लग गए हैं, अब वही हमारा भी दुखदाई है। कभी कहीं दर्द है, कभी कहीं दर्द है, कभी आंख दर्द हो रही है, कभी ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। मेरी जबान पे विश्वास ना हो तो सत्संग के बाद डोडी माता इससे राय लीजिए कि कोई अंग है डोडी माता आपका जो दुखदाई ना आपके लिए बन गया। अब बेचारी बहुत दुखी है, कहीं ब्लड प्रेशर हाई हुआ पड़ा है, कहीं ऊपर जा रहा है, कभी मेरे घर अस्पतालों में कितनी बार टाइम लगाना पड़ता है। कभी यही चीज बड़ा दुखदाई का है, स्कूलों में जाना, बच्चों को टेस्ट करना, इर्द गिर्द जाना, इर्द गिर्द माताओं को पूछना, बार बतेरिया उनके बेचारे दुखों में माँ ने बड़ा साथ दिया। लेकिन अब कोई शरीर जो कि जगह जगह जाता था और ऐसी वैसी सेवा करता था, और आज ऐसी वैसी अपनी सेवा नहीं की जाती। हाय, कितना दुखदाई। अपने ही शरीर जो कि इतना अच्छा था, आज अपने शरीर रखना ही मुश्किल हो गया है। मैं कईयों को जानता हूँ, कईयों को देख देख के हैरान होता है। मैं बड़े आदर से पूछता, अम्मा तेरे पर भी कभी जोबन क्यों नहीं, जब तो आया था मेरे पर भी। बुजुर्ग से पूछते हो जिनके माँ लटक रही है, बाबा जी राम 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 राम, कभी जोबन आया था क्यों नहीं, आया था। और आज हालत क्या है, जैसे अखबार के कालटून हो, बिल्कुल
अखबार के कार्टून बन गए हैं। ढक गया चेहरा, अखी अंदर, मास्क कहाँ क्या हो रहा है, ये जोजी क्या, और ये बेशकल हो चुके बिल्कुल। वाल बीच में टकली हो गई है, इधर इधर वाल है, जैसे मानो जखीरा होता है ना, 3 तरफ पानी एक तरफ खुशकी। आजकल हमारे बुजुर्ग जो है आइलैंड बने फिरते हैं, बच्चे टापू बन गया, टापू टापू होता 3 तरफ पानी एक तरफ खुशकी, बीच में तो इनके वाल है कोई नहीं। और बाकी ये देखिए तरह हाल क्या है, क्या बुरा कभी जो इन पे भी चढ़ा था। अब अपने अंगों पे नहीं है विश्वास, लाठी में विश्वास है, या लाठी में विश्वास है और टेक टेक के चल रही है। क्या बुरा हाल है। जिनसे हमने पहले सुख पाया आज वही हमारे लिए दुखदाई बन चुके हैं। भगवान कह रहे हैं सजनों, ये पहली है अमृत, फिर जहर है रजोगुण मुसर्रत की एक लहर। ये रजोगुणी सुख है, पहले दे देता है, बाद में मारता है बुरी तरह, हम पर हमें रुआ देता है कि आए हमें मालूम न था। ऐसी यारो हम पर भी बीतेगी, ये हमें मालूम न था, ये हम जानते न थे कि ऐसे बुरे दिन हमारे भी गुजरने। बुरे जो हाल और बांके दिहाड़े, बुरे हाल और बांके दिहाड़े, ये हर एक के साथ बीती है, हर एक के साथ। जिन्होंने भी संभाली रूप से पा चुके भगवान ने अपने फरमान को सत्य कर दिखाना है। ताल्लुक से पैदा जो 5वें अध्याय का 22वां श्लोक हमारे गुरु का काम कर रहा। ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख उसी से नुमाया हो आखिर में सुख। जितने भी ताल्लुकात थे, जो पहले बातें सुनने में अच्छी लगती थी बहुत दुखदाई हो गई, जो देखने में चीजें रूप रंग और स्थान और सीनरी और लैंडस्केप अच्छे लगते थे अब वो दुखदाई हो गए हैं। हमारे लिए वबाले जान है। पहले रिश्ते जो प्यारे थे, तरफते थे, जिनको 4-4 आंखों से देखने के लिए आज आंख के एक कोर से भी देखने का चित्त नहीं चाहता। बिल्कुल ही आपस में कशीदगी पैदा हो चुकी है, आपस में ईर्षा उत्पन्न हो गई। अब नहीं अच्छे लगते, जिन कपड़ों को पहले आप पसंद करते थे अब नहीं अच्छे लगते, जिन जुतियों सैंडलों को हम पहले पसंद करते थे अब नहीं अच्छे लगते। देख लो ये भगवान ने क्या बना रखा है। पहले जो मकान अच्छे थे आज हमें खुले खुले मकान अच्छे लगते हैं, ये चंडीगढ़ टाइप मकान अच्छे लगते हैं, आज नहीं अच्छे लगते। आज वो कौन को डिस्पोज ऑफ करना चाहती है। शाबाश, देख लीजिए सरकार, वही चीजें जो पहले सुखदाई थी आज नहीं। आज अम्बाला वाले कहते किस तरह हम अम्बाला के नर्क में से निकल जाए। आज बार बार न्यू कॉलोनियां आबाद होती जा रही है, नई बस्तियां आबाद होती जा रही है और अम्बाला बीच में धसता जा रहा है। अब जा रहे पताल में जाना, कहाँ जाना। अब वो में गलियां महले नहीं अच्छे लगते, बू आती है, गंद लगता है, कुछ भी नहीं है। आए हाय, जिस अम्बाले में गलियों का नाम मूत गली हो उस अम्बाले में रहने का कोई स्वाद नहीं आता। गंदी गलियां कुछ नहीं है। चाहे बापू ने बहुत दूर बनाए मकान तो कहते बहुत अच्छे हैं, नर्क से निकल गई है इत्यादि। पहले वही अच्छे लगते थे, आज अब नहीं, हमारे लिए अच्छे नहीं लगते। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि पहले अमृत फिर जहर है। मुझे जिंदगी पर नजर मार लो, पहले जो विचार थे अब वो में वो विचार अच्छे लगते, पहले इरादे अब नहीं अच्छे लगते, पहले मित्र जो थे हमारे मित्रगण या हमारे संबंधी अब नहीं अच्छे लगते। क्यों? अब भगवान ने हमें अच्छे इरादे, अच्छे विचार, अच्छी संगत, अच्छी गीता दे दी है और सारे विचार हम बाहर निकाल रहे हैं। अब हमारी यहाँ पर ओवर हॉलिंग हो रही है, ओवर हॉलिंग, अंदर की मशीनरी की मन बुद्धि की हमारी ओवर हॉलिंग हो रही है। अब न वो रूप देखना चाहती है, न वो खाना पीना हमारा रहा, न वो हमारा संपर्क रहा। इंटायरली चेंज। अब नहीं हमें वो अच्छे लगते, अब हम वो छोड़ चुके हैं, उनको वो हमें जहर जैसे लगती है। देख लीजिएगा संस्कार, हर एक का यही हाल होना है। संसारी आदमी जिनको ये अच्छे समझ देख लेना, हफ्ते में खिड़खिड़ जेड़े रोवन के यार कल नू, यम्मा ने लेखा मंगना फड़ के तलवार कर नू, पींदे शराब बैठे बन के नवाब बैठे डुब्बन मजेदार कल नू, हफ्ते में खिड़खिड़ जेड़े रोवन के यार कल नू, यम्मा ने लेखा मंगना फड़ के तलवार कल नू है। देख लीजिएगा क्या हालत हो रही है। कल को विचार करे तब ना, कौन सोचेगा, कदम उठने से पहले सोच ले। अंजाम क्या होगा, भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, पर कोई देखे ना देखे मेरा जाम मेरा सुंदर भगवान किसको देखता होगा, पर कौन विचार करेगा। सतोगुनी विचार करेंगे, रजोगुनी कभी गहराई में जाते नहीं। वो तो कहता क्या अब एक की जाती है, अब तो कर लिये। वो बेचारे मारे जाते हैं बहुत बुरी तरह। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। ए भगवती, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। का बिगाड़े अपना जग में होत हंसाए, जग में होत हंसाए, मन में चैन न पावे, खान पान सम्मान एक को मन में न भावे। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। बिना विचारे ही लगे हुए हैं, जुट रहे हैं, लेकर परिणाम तो आप देख ही रहेंगे। फिर जो उन विचारों पर बीत रही है, अब तो अपने अपने तजर्बे से दुनिया को समझाते हैं। अतीता बुल्ले पर कोई और न बुल्ले, ओए
सुन ले, अब अपने रूरू के अपने तजर्बा बताती है। बच्चियों, भगवान ने कहा इसी तरह दुनिया का चलता है दौर, जो इस दौर से हट के, ये आजकल का जमाना जो इस दौर से भगवान के बनाए हुए चक्कर से हट के ले रहा, और वो ख्वाहिश का बंदा गुनाहगार है। हयात उसकी दुनिया में बेकार 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 बेकार, हयात उसकी जिंदगी उसकी दुनिया में जैसी हुई जैसी न हुई। जो भगवान के बारे में छोड़कर मनमानियां करती है, वो बस खुदा की कसम जो मनमानी करेगा, खुदा की कसम वो नादानी करेगा, पछताना पड़ेगा उसको, और फिर तजर्बा अपना हो जाएगा। ये पहले गए जहर, फिर ये क्या है, पहले गए अमृत फिर जहर है। जने कने को देखे, माँ बाप के जीवन को देखे, जो हमारे से बड़े बूढ़े हैं, जिनकी अपनी कट गई है, जरा उनसे पूछो ना, बाबा राम राम, राम राम पुत्र, बाबा आपने जिंदगी कैसे काटी? हम सब मरण दे दिन आ गया, घड़ियां गिनता थी। कभी बाबा बताइए दिन जिंदगी कैसे कटे? जो कुछ देखा ख्वाब था, जो सुना अफसाना था। लो अब ये कहा जा रहा, जो भी देखा ख्वाब था और जो सुना अफसाना था। ये बाबा जी क्या कह रही हैं? तो बाबा जी ये कह रही हैं कि अब मैं क्या करूं, जो कुछ भी किया मिट्टी पाई अपने सिर में, कुछ भी तो हाथ नहीं आया। ये इन्होंने सुख की दुनिया बनाई थी, पर सारी दुनिया खत्म। सुख की दुनिया क्या, कितना अच्छा जिंदगी गवा के हमें शिक्षा देती है। क्या जीवन के सफर में हम जिनको समझे थे हमारे साथी है। ये बड़ी उम्र वालों को पूछो या अपने से बड़ों को पूछो, तजर्बा उनका यही गए। जीवन के सफर में हम जिनको समझे थे हमारे साथी है, 2 कदम चले फिर बिछड़ गए। कोई जहां गिरा, कोई इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई जहां गिरा कोई वहां गिरा, बहते हुए आंसू रुक न सके, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। हाय क्या गजब की बात बेटी, क्या कमाल का तजर्बा। कैसे, क्या कहा, क्या हुआ, क्या हुआ? सुखदाई सारा महल खड़े किया था, और बना क्या, आशाओं के तिनके चुन चुनकर आशा लगाई थी, इससे उससे वहां से वहां से। ऐसा दिन कटेगा, आराम से मेरा साथी बनेगा, मेरे जीवन साथी बनेंगे, मेरे सुख देंगे, मेरे आराम देंगे, मेरे दुख में दुख, मेरे सुख में सुख समझेंगे, तो मुझे एक बड़ा सा लाइफ कंपेनियन मिल जाएगा, तो लाइफ मीट हो जाएगा, फिर हमारा। लेकिन अब देख लो कितनी आशाएं कहाँ का बांधी थी। हाँ, आशाओं के तिनके चुन चुनकर सपनों में महल बनाया था, तूफान से तिनके बिखर गए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां। तो सारी आदमी ऐसे ही गा गा के मर गए कि हाय हमने बड़ी भारी भूल की, बड़ी भारी भूल की, हाय बड़ी भारी भूल की। देख लो जिन्होंने भारी आशा की थी, पहले तो उन्हें मौजा की थी, लेकिन यही तो हमें नसीहत देके ऐसे व्यक्ति चले गए। क्या मेरी लगदी किसे न देखी थे, टूट दीनू जग जान, और रो रही है, पछता रही है कि हाय अब हम करें तो क्या करें, बनाए तो क्या बनाए। आहा, यही तो गाती है ना, यही तो हमें समझा जाती है। कितनी दर्द भरी बातें बताते हैं, दर्द भारी, बड़ी दर्द भरी अपनी कहानी सुना के जहां से चले जाते हैं। अब जीकर क्या करेंगे जब दिल ही टूट गया। अब जिंदगी उनकी खत्म, जो कि जहां आशा रखी थी। ओ कितना बुरा हाल है उनका, कितना बुरा हाल, कितना बुरा हाल, कितनी दुखदाई जिंदगी कट रही है। कितनी गौर से देखो जरा, हम लोगों ने शिक्षा लेकर के अपने भगवान का टूट तारा बन जाना, पर इनको गौर से देखें तब हम ऐसी राह पर कभी नहीं चलेंगे, और ऐसे कर्म भी उनके साथ मिलकर कभी नहीं करेंगे, क्योंकि पता लग गया कि बहुत दुख है, इन्होंने बहुत जलील हुए, बहुत खराब हुए, बहुत ही खराब। बड़े नजर आता है कि अगर पहली दृष्टि से काम लिया जाए तो पता लगता है कि ओहो ये कितने दुखदाई है। बाह्य रूप में मन लगाकर भगवान के रास्ते को छोड़कर ये कैसी जीवन गुजार रही है, और आंतरिक रूप में कितने ही मन को गीले तौली की तरह निचोड़े जा रहे हैं। ना मेरे सजनों और मेरी देवियों, इनका जीवन हमारे लिए बिल्कुल ही दर्शगाह, अर्थात हमें बड़ी भारी शिक्षा देता, बड़ी भारी शिक्षा देता, बड़ी भारी शिक्षा। हाय आहा, बड़ी भारी शिक्षा देता। आहा, यही गाया करते संसारी आदमी गाती है ना। क्या क्या ये संसारी आदमियों के उद्गार है कि भगवान के प्यारे के। क्या 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 क्या, आंधियां गम की यूं चली, बाग उजड़ के रह गया, समझे थे अपना जिसे वो भी बिछड़ के रह गया। आखिर में परमात्मा ने हर संसारी के मुंह से ये कहलाना, आंधियां गम की यूं चली, बाग उजड़ के रह गया, समझे थे आसरा जिसे वो भी बिछड़ के रह गया। हर एक संसारी आदमी ने देर चाहे सवेर अपने मुख से खून के आंसू बहाते हुए प्रकट यही करना, समझे थे आसरा जिसे वो भी बिछड़ के रह गया। और अगर भगवान अपने शंख में क्या ध्वनि भर रहे होंगे,
क्या ये पहले गए अमृत फिर जहर है, रजोगुण मुसर्रत की एक जहर। हार्दिक धन्यवाद प्रभु। नमो भगवते वासुदेव। ओम सनौ अवतु सनौ भुनक्तु सैवीर्यम् वावहि तेजस्वी अधीतमस्तु मा विद्विषावः। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु आदि ब्रह्म विद्या गीता भगवती की थोड़ी देर कीर्तन के आनंद या सुख 3 प्रकार का होता है। एक तो सत्व गुण से भरपूर, एक रजोगुणी सुख और तीसरा तमोगुणी सुख। हमने 2 पर विचार किया। रजोगुणी सुख में इतना अंतर है कि वो प्राणी पदार्थों से प्राप्त किया जाता है निस्संदेह, लेकिन वो थोड़ी देर रहता है और बाद में अत्यंत सुख देता है। संसार के जितने भी संपर्क से सुख लिए जाते हैं मेरे देवियों, ताल्लुकात से लिए जाती है, कांटेक्ट से लिए जाती है, शुरू में तो सुख दे देती है क्योंकि हमारी चाहना, हमने उनकी तमन्ना की, हमारे मन के अंदर एक विशेष प्रकार की लालसा उत्पन्न हुई है, तो शुरू में सुख देंगे, लेकिन बाद में वो दोनों के हालात ठीक नहीं रहते, परिस्थितियों में परिवर्तन आ जाता है, हमारा मन ऊब जाता है, जिसके कारण हमें दुख, चिंता, बेचैनी का न चाहने पर मुकाबला करना पड़ता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं इसमें कोई शक नहीं, ये संसार के प्राणी पदार्थ पहले गए अमृत फिर जहर गए, लेकिन रजोगुण मुसर्रत की एक लहर है। जैसे कि पानी की लहर उठती है बहती हुई नदी के अंदर, लेकिन उठी और गई, बुलबुला उठा और गया, भंवर बनी और गई। इसी तरह ये संसार के सुख आते तो हैं, हाँ, माँ से, बाप से, बहन से, भाई से, श्रीमती से, श्रीमान से, बच्चों से, इज्जत से, धन से, पदार्थों से, अपने माता पिता के संबंधियों से आते तो हैं, लेकिन मानसिक तसल्ली नहीं होती, मानसिक तृप्ति नहीं होती। अभी थोड़ी देर तृप्ति होने ही लगती है, जिससे आनंद ले रही है, या उसका वियोग हो जाता है या हमारा अपना ही उससे वियोग हो जाता है, दोनों में से एक का वियोग हो जाता है और बात सब किरकिरी हो जाती है। फिर जीव तरसने लगता है, बल्कि देखा जाए पक्षपात रहित होकर के देवियों सज्जनों, तो संसार का सुख तो राई बराबर है और दुख पहाड़ के तुल्य है। सुख राई बराबर और दुख पहाड़ के तुल्य। थोड़ी देर आता है फिर चकमा दे के चला जाता है। तेरी की जब मन से अपना बनाने लगती है तो धोखा दे के चला जाता है। दूसरी जिंदगी के ऊपर अगर मैं और आप नजर दौड़ाए तो हम यही जो भगवान जी उपदेश दे रहे हैं, हम हमें हाँ मिला बहना रह ही नहीं सकते। जिन जिन से हमने सुख पाया उनसे बहुत ज्यादा दुख भी मिला, शारीरिक रूप से भी मिला, मानसिक रूप से भी मिला, पारिवारिक रूप से भी मिला, सामाजिक रूप से भी मिला। यानी आदि व्याधि उपाधि में हम लोग ग्रस्त हो गए। अब हालत हो जाती है कि मैं तो कंबल को छोड़ा चाहूं पर कंबल मेरी जान न छोड़े, मैंने चरा चरा करके पिए जाए, ये मेरा घूंट भरे जाए। कौन? ये नाना प्रकार के दुख घुट भर भर के पिए जाते हैं। ये तो ये पहले क्या है, पहले थोड़ा सा सुख तो है लेकिन बाद में बड़ा दुख। तो विचारवान आप जैसे स्वतंत्रता पूर्वक विचार करने वाले, आप जैसी आजादाना तौर पर गहराई में उतरने वाली मेरी बेटियां, क्या फिर इस सुख को तिलांजलि नहीं देती है? इस सुख को सुख कह के भी अपनी वाणी को क्या अपवित्र नहीं करते? ये तो अपवित्र हो गई, ये तो सुख है नहीं, तो भूल भुलैया है। इसको हम सुख कह रहे हैं कि तुरंत कैसे करें, जो बाद में इतना दुख, इतनी चिंता, इतनी फिकर, इतनी बेचैनी, रात की नींद आराम, दिन का चैन का फूल, भूख उड़ जाती है। हाँ, अपना भी कोई बनता नहीं। सुख हो तो सारे रिश्ते गए, दुख हो तो एकांत में बैठ के रो लो, देख लो। ये संसार के सुख है, प्रातः काल के शबनम की तरह, प्रातः काल के ओस की कण की तरह दूर से चमकती तो है, निकट जाने पर ये ओस के कण धरती पर गिर जाती है। संसारिक सुख ओस के कण की तरह है, प्रतीत तो होते गए, पर जब भी हम इन्हें अपना बनाने लगते हैं बस वो गए, वो गए, वो गए। ये पहले गए अमृत फिर जहर गए, रजोगुण मुसर्रत की एक लहर है। भगवान से प्रार्थना किया करो प्रातःकाल। देवी और सजनों, जब आप प्रातःकाल भगवान के चरणों में बैठते हैं
स्नान करने के पश्चात जब आप प्रभु के चरणों में प्रार्थना करती हैं या हाजिर देती हैं तो जरूर कहा करें, प्रभु मुझे संसारिक सुखों से बचा ले। मैं अब संसारिक सुख को नहीं चाहता, मैं तो आंतरिक दायम कायम या सफाई सुख का तलबगार हूँ। मैं आंतरिक सुख के इच्छुक हूँ। मेरे दाता मुझे वही सुख प्रदान कीजिए फिर जो कभी दुख का दिन न देखे। मुझे ऐसा करार दीजिए जो कभी बेकरारी में न बदले। मुझे ऐसी चैन दीजिए जो कभी 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 भी बेचैनी में परिवर्तित न होने पाए। हार्दिक प्रार्थना जरूर किया करें, जो कि दिल से निकली दुआ असर रखती है। दिल से निकली दुआ असर रखती है। आप अपने मन से प्रार्थना किया करें, भगवान यथार्थ रूप में मैं सत्य सुख की अभिलाषी हूँ। मैं अभिलाषी हूँ मेरे प्रभु, जो सच्चा सुख है और वो मिले आत्मा के। भगवान ने पाठ पढ़ा दिया, अभ्यास कर रही है। मिले आत्मा के ज्ञान से सतोगुण वही सुख है, पहचान ले। अब रजोगुण की सुख को मेरे भगवान ने स्पष्ट अपने श्रीमुख से कह दिया। ये कैसा सुख है, बस बिजली की चमक की तरह, जैसे बिजली कौंधती है। अब जो ऊपर देखती है फिर बिजली नजर नहीं आती। संसार की जो सुख है बिजली की चमक की तरह है, आए और गए। इन्हें मैं और आप कभी भी सुख नहीं कहेंगे। जो आए और टिके नहीं, मुझे पूर्णपेन शांति न दे, उन्हें सुख कहना भी गुनाह गुनाह गुनाह। उन्हें सुख कहना भी मेरी देवी भगवती पाप है। थोड़ी देर सुख दिया और बात फिर खत्म। हम उनको सुख नहीं कहेंगे, सुख की भूल भलैया कहेंगे, सुख का चकमा कहेंगे। वो सुख थोड़ा ही है। तो फिर अब तमोगुणी सुख की बात मेरे भगवान जी लेते हैं, जो मैं थोड़ा सा आज प्रारंभ करता हूँ। अब तीसरे प्रकार का है सुख, जिसे सुख तो नहीं कहना चाहिए, पर भगवान इसको कहती है, यत ग्रहित अनुबंधे च सुखम होनम आत्मना निद्रा आलस प्रवाद उत्तम ततांतम उदाहरितम। हरि ओम हरि ओम तत् हरि ओम तत्। वो मदगोश हिंसा जिस आराम में जो धोखा गए आगाज अंजाम में, बड़े सुस्तियों गफलतों काब से तमोगुण वही सुख समझ लीजिए। कैसा सुख, ये कैसा सुख है आरंभ और परिणाम में, जो अंतःकरण को मोहने वाला। ध्यान देना देवियों, सब शुरू करेंगे। हमारा अंतःकरण को मोहने वाला। किसी के रूप पे लट्टू हो गए, किसी स्थान पे लट्टू हो गए, हाँ अपनी कोई इज्जत देने लगे उस पे लट्टू हो गए। ये दूसरों का मुकाबला किया तो अपने आप को बढ़िया समझा, इस अहंकार पे लट्टू हो गए। भगवान कहते हैं ये ऐसा गंदा तमोगुणी सुख है जो अंतःकरण को जकड़ लेता है, अंतःकरण को पकड़ लेता है। ये भी कोई सुख है। माना तोते को जो है चूरी भी मिल रही है, ये बिट्टू चूरी खाने खाना देंगा, हाँ देंगा। ये बिट्टू चने करना, हाँ करना देगा, हाँ देगा। पर ये भी क्या जीवन है, पिंजरे का जीवन है ना। ये मियां मिट्टू का जीवन पिंजरे का जीवन है तो कैद में, कैसे दूध मिले, चूरी मिले, चने मिले, या कोई भी इसका मन भाता खाजा वो मिल जाए, लेकिन है तो पिंजरे का जीवन। ये मियां मिट्टू कहाँ बोल रहा है, पिंजरे के अंदर। ये कोई जीवन नहीं है। हाँ जीवन तो है जो लंबी उड़ारियां मारता है। वो जो तोता है वो बहुत अच्छा है। आहा तोता वो बहुत अच्छा है जो लंबी उड़ारियां मारे। इस तरह माना, हाँ ऐसे तमोगुणी जीवों को बाहरी रूप में कोई अच्छी पत्नी मिल जाए, अच्छे पति मिल जाए, अच्छे बच्चे मिल जाए, लेकिन ये तो क्या है, ये तो गुलामी की जिंदगी है, या गुलामी का आनंद है किसी के द्वारा। ये कुछ सदा रहता है। कितनी गुलामी, कितनी पराधीनता हो गई। और हम बचपन से सुनते आ रहे, पराधीन सपने सुख नहीं। भगवान किसी को पराधीन न बनाए, किसी प्रकार की भी पराधीनता अच्छी नहीं है। स्लेवरी इज कर्ज, पराधीनता शाप है। सचमुच बिल्कुल बात ठीक है, पराधीनता शाप है। जो जितना पराधीन होगा उतना ही क्या अपनी खुशी को काफूर पाएगा। लेकिन ये कम वक्त है कि इसी कहावत से चरितार्थ किए जा रहे गए, खुशी मेरी और मुट्ठी में तेरी।
अपनी खुशी को यहाँ तहाँ से उधार लेते फिरती हैं, कभी इज्जत से, कभी मोह से, कभी रूपों से, कभी इससे, कभी उससे। जैसे घर का जिससे दिवाला पिट दिया हो तो गंदी गंदी आदत लगी हो अपनी आदत को पूरा करने के लिए, बेचारे पता नहीं क्या क्या नहीं करते हैं, कहाँ कहाँ से उधार नहीं मांगते, झूठ मूठ बोल करके अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या क्या इंसान नहीं करता। इसी तरह तमोगुण इंसान अपनी खुशी को जहाँ था वहां से उधार लेता फिरता है। कई ताश खेल ली, जुआ खेल लिया, शराब से उधार ले ली, कबाब से उधार ले ली, विषय विलासी नंबर 1 होती है ये। इस प्रकार अंग गंदे मंदे कर्मों से उधार लेता फिरा, जो इनकी इज्जत और मान करके उनके पास ये बैठे रहती है। अर्थात जो चाटुकार है, चाटुकारों से खुशी लेते रहती है भगवान के लिए कुछ। ये शुरू में और अंत में, यानी आद में और परिणाम में जीव को मुंहने वाला, जीव के अंतःकरण को जकड़ने वाला, ये कभी निठल्ले नहीं बैठ सकते बेचारे, बस धक्के खाते रहेंगे। ये बस शराब में तालीम, इनको मजा किसमें आता है? प्रमाद में, आलस में, निद्रा में। ये ज्यादा नींद लेके मजा लेना चाहती है, ज्यादा सुस्ती दिखाएंगे। ये कोई जीवन है, गंदा जीवन है, सूरों का जीवन, आलसी जीवन, प्रमादी जीवन। ज्यादा नींद लेने वाला इतने घंटों के बाद फिर भी उनका नींद पूरा नहीं होता है। अगर आपने गलती से उठा भी दिया, भी आज करवा चौथ है, श्रीमान जी जल्दी उठो, और जल्दी उठ के आप जो है ना कपड़े पहन लो, मैं आपको बड़े सुंदर हार पहनाऊंगी, आप ना बड़े खुश हो जाना, मैं देख देख के बड़ी प्रसन्न होंगी कि वाह मेरे प्राणेश कितने अच्छे हैं, मैं आपकी आरती उतारूंगी। भगवान करे आरती उतारती बार दीपक की लौ बुझ न जाए। आप आओ ना, मैं आपकी आरती उतारूंगी। शुद्ध घी तो मिलता नहीं, चलो डालडा ही सही, डालडे को बीच में डाल के, बत्ती भी, मुझे तो रुई भी कहीं से नहीं मिली, क्या सिराने का एक सिरा उधेड़ के बीच में तो रुई निकाल ली है। श्रीमान देखना कितनी मैं कुर्बानी कर रही है तेरे लिए। दिया सलाई भी घर में नहीं थी, 2 दिनों से कह आई हूँ, घर से 2 तीलियां दिया सलाई में से निकाल के लाई हूँ, है ना, मैं आपकी आरती उतारूं। शाबाश। तो इनको क्रोध आता है, अरे क्यों मैं तो आपने मेरी गोल्डन नींद को खत्म कर दिया। गोल्डन नींद, वाह, ऐसी प्रमादी और आलसी होती है। भगवान कहते हैं ये कुछ, ये क्या फरमाए? तमोगुण इंसान बड़े सुस्ती हो, गफलत हो, खाद से तमोगुण वो सुख है, समझ लीजिए। ऐसे सुस्तल वजूद इंसान, ऐसे लथार्जी और आइडल इंसान, आइडल बिल्कुल ही गए बीते। भगवान कहते ये खुशी कहां से ढूंढते? ऐसे ये जलील होते हैं, खराब होते हैं। इन्हीं कम वक्तों के लिए भगवान ने कहा ये मरकर जो जिंदों में आए, दरिंदों परिंदों चरिंदों में, उन्होंने मानव चोले को दाग लगाया है, फिर भगवान से ये मानव चोला प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये धक्के ये जो है गिरते ही गिरते चले ही जाएंगे। भगवान ने कहा ये फिर हमेशा गिरती रहती है। आप जाने अच्छे तो ये फिर बेचारे हैरान और परेशान होते रहती है। क्षमा करना, प्रसंग ऐसा चला कि तो मैं जा रही हूँ। अब मैं प्रसंग तो चलाना, मैं क्या कर सकता हूँ? जैसे भगवान प्रसंग चलाएंगे तो मैं गुजारिश किया चाहता हूँ, ऐसे इंसान जो इस प्रकार के होती है, बैठे तो उठ नहीं सकते, उठे तो बैठ नहीं सकते, चलना इनके लिए मुहाल है, लेटना इनके लिए मुहाल है, ब्लड प्रेशर का दौरा, ये बेचारे हैरान और परेशान होते हैं। भगवान कहते हैं ये तमोगुणी जीव है ना, अपनी खुशी को भगवान से नहीं, किसी और से नहीं, ये गंदी आदत से लेते फिरती है। बस ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा। ये अच्छा, ये ब्लैक साइड है, हमें पता लग गया। ऐसे इंसान क्या बस अपने गंदे खाना पीना, शराब कबाब इत्यादि से और इर्द गिर्द की गंदी गंदी आदत से कुछ खुशी ले लेती है। इसको खुशी कहाँ कहें? घर वाले इनके उदास, पत्नी से मत्था मेरती है, दातिया किस कम वक्त के साथ मेरा वाह पड़ा, जो किसी काम का नहीं है। बहुत रोती है बेचारी, बड़ी रोती है। जब वो कहते क्यों रो रही है? आपकी जान को पेट रही हूँ कि मेरे बाप अन्य ने की व्याख्या, किसके साथ मुझे मर दिया, किसके साथ मुझे कर दिया है रब्बा, किसी गधे के साथ मेरी जैसी गैया को बांध दिया। क्या करूं? ये बिल्कुल ही ऐसा ही है, मैं मरूं तो क्या करूं? हाय, पत्नी नाराज, बच्चे नाराज, लेकिन ये कम वक्त बस अपनी आदत को नहीं छोड़ते, अपना पीना नहीं छोड़ते, अपना सुरगत नहीं छोड़ते, अपनी बाकी जो है गंदी बंदी आदत भगवान कहते कम गंदे, लेकिन ये समझती है हमें नींद में बड़ा रस आता है, हमें शराब में बड़ा रस आता है, हमें सोने में बड़ा मजा आता है। जो एक महात्मा को समाधि में रस नहीं मिलता, हमें सोने में बड़ा रस आता है। हम तो ऐसे सोते हैं जैसे सौदागर घोड़े पेट के सोता। वाह, कमाल है। राजा भगवान कहते ये बीती है। तो बस इतना ही मैं कह दूंगा।
सच्चा सुख जो है, जो मेरे हमारे भगवान जी कह रहे हैं, वो है जो आंतरिक रूप से मिले, जो किसी के द्वारा नहीं, केयर ऑफ नहीं, किसी के आश्रित नहीं, जाप से, भजन से, सत्संग से, अपने अंतःकरण को पुण्य कर करके, निर्मल करके, जो अपने अंदर से शांति का चश्मा फूटता है। मेरे कल्याणकामी बुजुर्गों, भाइयों, माता बेटे, भगवान कहते हैं यह है सुख, यह है आराम, यह है चैन, यह है करार, जिसकी हमें जन्मों से तलाश होती है, वो अपने भीतर से मिलता है। अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। जैसे बाप कहता है, कमलिया अगर हमें नहीं खिला सकता ना खिला, कम से कम अपने तो पेट भर ले। और जो टबरी अपनी की है लव मैरिज से, हाँ कम से कम उसको तुम जो है फरमाइशें पूरी कर, तो भी लाख बटिया हमारे पे बोझ ना डाल, कम से कम अपनी तो टबरी चला। इस तरह भगवान कहती है, अरे शांत वो व्यक्ति है जो अपने भीतर से शांति लेके आनंद से रहता है, जिसके लिए भगवान गीता जी में फरमाते हैं, रहे जिसका दिल रूह से मुतमईन, उसी फर्द को कायम रखे। वो है कायम रखकर, वो स्टेडफास्ट है, वो स्थित प्रज्ञ है, जो अपने भीतर से शांति लेकर आनंदित है। रजोगुण वाला बिल्कुल अलंबित नहीं है, विलंबित है। अलंबित नहीं, विलंबित। अपनी खुशी को दूसरों से लेता फिरता है, जाता वहां चक्कर काटता फिरता है। तमोगुणी तो बिल्कुल ही कह देता है। तमोगुणी तो बस शराब, कबाब, विलासता और इर्द गिर्द गंदी बातों से ले लेके अपने को, घर वालों को, समाज के ऊपर बोझ और तबाही मचाई जा रहा। हर प्रकार की तबाही मचा करके अपने आप को खराब और बर्बाद कर रहा है। जन कामान अपने अंदर मारे होता, चाहे ये मुश्किल है, पहले शुरुआत में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बहुत कठिनाइयों को फेस करना पड़ता है। देवियों कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मेरी बेटी, देर आए दुरुस्त आए, दे आ रहा है दुरुस्त आए। हरी स्पॉइल्स करी, हरी मेट वेस्ट क्या जो है, मेट वेस्ट वेस्ट है, जिसको हम जल्दी कर देते हैं, कम खराब होता है, वेस्ट मेट वेस्ट। इसलिए ये धीरे धीरे जो दाल ना हाँ पकाई जाती है ना, किसके अंदर, कुकर के अंदर अच्छी नहीं बनती। जो गोबर की आंच के ऊपर हाँ मिट्टी के कूजे में रख के मांस की और चने की दाल बनाई जाती है, और धीरे धीरे होती रहे, मजाले खाने वाले एक दाना भी बचा जाए, इतनी स्वादी होती है, बहुत अच्छी धीरे धीरे चीज बनने वाली। इसलिए धीरे धीरे रे बना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, पर ऋतु आए फल होए। धीरे धीरे करती रहे, जुटे रहे। जितना हमारा वक्त चले मेरे सजनों और देवियों, अपने आप को लगाए रखे, कोई बात नहीं, मिलेगी तो वो शांति जो हमेशा रहने वाली है। और वो भगवान के श्री चरणों से, अपने भीतर से, अपने अंतःकरण को निर्मल करके, कोई बात नहीं, देर से मिलने वाली है, हमारे लिए कल्याणकारी तो होगी। जो दूसरी जाति वो किसी के द्वारा तो फिर मुथाजी वाला जीवन अच्छे नहीं है। ऐसे जीवन को, ऐसे जीवन बार बार जन्म मरण के चक्कर में आता है, खाई में आता है। इसलिए ऐसा जीवन नहीं, घबराना नहीं, उबरा नहीं, छटपटाना नहीं, झुंझलाना नहीं, भगवान से प्रार्थना करते हुए अपने भीतर से शांति लीजिए। पूछा करे, मेरी शांति किसी के द्वारा तो नहीं आ रही। स्पष्ट कह रहा हूँ देवियों सजनों, मेरी शांति किसी के द्वारा तो नहीं, मैं किसी से तो शांति नहीं ले पा रही। आपकी जाति तो विशेष करके बड़ी विलक्षण और विचित्र होती है, जो अपनी शांति को दूसरों से उधार लेती फिरती है। भगवान करे यहाँ आने वाली कल्याणकामी माताएं और बेटी अपनी शांति को अपने भीतर चले, अपने जाप से, अपने भजन से, अपने सिमरन से, अपने सत्संग से, अपने अंदर होता मार के भगवान से प्रार्थना करके अवरणों को उतारने के बाद जो शांति मिलती है वो हमेशा रहने वाली है। फिर ऐसी शांति को प्राप्त करके जीव जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता, उसकी वासना कामना सब खत्म हो जाती है। उसकी फिर वो अवस्था बन जाती है, जमे वापसी बीजो ये ज्ञान को तो हासन से ब्रह्म निर्वाण। यथार्थ सत्य शांति सत्य गुण वाली है, रजोगुण तमोगुण वाली शांति नाम मात्र की है, जिसे सुख कहना भी गुनाह। सच्चा सुख अपने भीतर, सच्चा सुख भगवान से, सच्चा सुख साधना से, जाप से, सत्संग से, यह है सच्चा सुख। बाकी सुख आर्टिफिशियल है, झूठे है। जैसे कि सोना होता है रोल्ड गोल्ड, असली सोना कुछ और है, रोल्ड गोल्ड कुछ और है। ये रोल्ड गोल्ड प्लेयर है। इट इज नॉट रियल एंड जीनियर हैप्पीनेस, इट इज आर्टिफिशियल हैप्पीनेस, टेम्परेरी मोमेंट्री हैप्पीनेस। मोमेंट्री और टेम्परेरी को हम कभी भी हैप्पीनेस नहीं कहेंगे, जो थोड़ी देर रहे और चला जाए ना। एटर्नल एंड perennial happiness is real and genial happiness। वो कहां से मिलती है? अपने भीतर से। कैसे? अभ्यास करके, जाप करके, गोता मार के। भले ही देर से मिलती है, पर देर आयद दुरुस्त आयद। जो चीज देर से आएगी वो परमानेंट होगी, जो जल्दी जल्दी आएगी तो आपको पता ही है, फटाफट आई और फटाफट गई। आधी से तरह आई और बगोले की तरह गई, वो नहीं चाहिए। जो आए और जाए और टिके ना आई ना, हम वो शांति चाहते जो हमेशा टिके। वो भगवान कहते मिले आत्मा के
ज्ञान से सतोगुण यही